डेंटल सर्जन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसका स्क्रूटनी इन्होंने अगस्त में ही कर दिया था। ऑब्जेक्शन भी हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बाकी जितनी भी वैकेंसीज निकली थी उनका प्रोसेस हमसे बहुत पीछे था और आज के डेट में उनका प्रोसेस हमसे बहुत आगे है। इस तरह का वो आश्वासन दे के हम लोग को लौटा दिया जाता है और जो फिर इंतजार करने के बाद नहीं आता है तो हम लोग यहाँ मांग रखने के लिए आज मौजूद हुए हैं। ना ही सर हम एक चिकित्सक है तो ना ही ऐसा हो सकता है कि हम पोस्टर और बैनर लेके दिन भर हल्ला करते रहे और रोड पर घूमते रहे। हम अपनी मांग को ऑफिशियल तरीके से ही रखने आए हैं। इसके चलते हमारा कितना हमारा ओवर एज हुआ जा रहा है, एज खत्म हो रहा है, होने को है। समझ में आता है इन लोग को कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, पटना के बिहार तकनीकी सेवा आयोग के बाहर मौजूद है और यहाँ पे कुछ आपको छात्र दिख रहे होंगे। उनके हाथ में बैनर पोस्टर भी होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी के वादा गइल पानी में और बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि किस लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीटीएससी ऑफिस के बाहर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर पूनम हुआ जी। तो हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अभी तक इन्होंने कोई डेट नहीं दिया है और आयोग से हमारी यही रिक्वेस्ट है। किस चीज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? डेंटल सर्जन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिसका स्क्रूटनी इन्होंने अगस्त में ही कर दिया था। ऑब्जेक्शन भी हो चुका है, ऑलमोस्ट सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अभी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बाकी जितनी भी वैकेंसीज निकली थी उनका प्रोसेस हमसे बहुत पीछे था और आज के डेट में उनका प्रोसेस हमसे बहुत आगे है और अभी हमारा जो कि ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना ही हमें कोई डेट मिल रहा है, ना ही हमें कुछ सही जानकारी मिल पा रही है। हमें बस यही इसी तरह से बरगलाया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 दिन में हो जाएगा, 1 सप्ताह में। पदाधिकारी से भी हम मिलते हैं, वो भी हमें कोई क्लियर कट बात नहीं बोलते हैं। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम आयोग को ये बता सके कि हम इतने यूनाइट हैं कि और हमारी मांग या हमारी बातों को सुना जाए, क्योंकि हम जब भी 4-5 लोग आते हैं तो कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट दिया जाए और सही डेट दिया जाए और उस दिन हमारी जो भी प्रोसेस है उसको निकाला जाए और आगे की प्रक्रिया को पूरी की आप जाए। लोग कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं और क्या प्रक्रिया है जो कि आप लोगों की हो नहीं रही है? पिछले 4-5 महीनों से मैं बीटीएससी आयोग आ रहा हूं और बार बार यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं अमित कुमार, उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलता है कि जाइए आप लोग का 1 वीक में, किसी तरह 4 डेज में, इस तरह का वो आश्वासन दे के हम लोग को लौटा दिया जाता है और जो फिर इंतजार करने के बाद नहीं आता है तो हम लोग यहाँ मांग रखने के लिए आज मौजूद हुए हैं। हम लोग सभी बिहार के दंत चिकित्सक हैं। देखिए, इधर पोस्टर लिए हुए हैं हाथ में। बिहार डेंटिस्ट रिक्रूटमेंट की समय डीवी बहाली क्यों नहीं? बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार। क्या इस पोस्टर को लेकर के आप लोग किससे मांग कर? शिक्षा मंत्री, अरे वो स्वास्थ्य मंत्री से या फिर बीटीएससी ऑफिस से? पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारी आवाज़ को एक ताकत बनाकर ऊपर तक प्रस्तुत करें। सर, मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं। वो कह रहा है 2015 में लास्ट वैकेंसी आई थी। पिछले 10 सालों में कोई वैकेंसी ही नहीं आई और जब 2025 में वैकेंसी अनाउंस होता है सर, तो 8 अप्रैल तक नोटिफिकेशन था, फॉर्म फिलअप करा लिया गया टाइम पे। 10th मई को पेपर भी हो गया हमारा। फिर जुलाई के महीने में स्कोर कार्ड जो रिजल्ट कहा जाता है वो रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद जो ऑनलाइन प्रोसीजर होता है ऑनलाइन स्क्रूटनी का, वो भी करा लिया गया सर 26 अगस्त को। अब अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना पूरा बीत गया। इनफैक्ट आधा से आधा दिसंबर भी बीत गया। पिछले साढ़े 3 महीने में ऐसा कौन सा ऑनलाइन सिस्टम है जो साढ़े 3 महीने में इनको पता ही नहीं चल रहा है कि लिस्ट जारी करना है? अब एक लिस्ट नहीं जारी करने से क्या कमी आ रही है? एक लिस्ट नहीं जारी करने से ये हो रहा है कि जितने भी एस्पिरेंट जो क्वालिफाई हुए हैं वो वेट लिस्ट में हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अभी हमें आगे क्या करना है, उनका कोई रोड मैप रेडी नहीं हो पा रहा है। तो सर, एक डीवी लिस्ट जारी करने में इनको कोई ज़्यादा हिचक नहीं होनी चाहिए। आराम से ये डीवी लिस्ट जारी करें ताकि जो डेंटिस्ट का सर डीवी लिस्ट में नाम रहेगा वो वेट करेंगे, जिनका नहीं रहेगा वो अपना फ्यूचर देखेंगे। हमारे पास और भी काम है सर, रोज़ रोज़ क्लिनिक छोड़ के, मरीजों की सेवा को छोड़ के हम यहाँ पर आ रहे हैं सर। तो ऐसा नहीं होता है। ना ही सर हम एक चिकित्सक है तो ना ही ऐसा हो सकता है कि हम पोस्टर और बैनर लेके दिन भर हल्ला करते रहे और रोड पर घूमते रहे। हम अपनी मांग को ऑफिशियल तरीके से ही रखने आए हैं और ये पोस्टर बस एक माध्यम मात्र है हमारी बातों को ऊपर तक पहुँचाने का। बाकी आज हम उम्मीद कर रहे हैं, बीटीएससी ऑफिशियल से यही उम्मीद है कि आज शाम तक हमारा डीबी लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि हमारा आगे का जो रोड मैप हो वो क्लियरिफाई हो जाए। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है। धन्यवाद। 4 महीनों से आप लोग बीटीएससी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार कहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार मिलेगा, नीतीश कुमार भी कहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? ये तो बेसिकली तकनीकी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है समन्वय की कमी है बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग के बीच में। जहाँ तक मंत्री जी का कहना है कि दिसंबर लास्ट में आते आते नया साल का तोहफा शायद हमको यही मिल जाए,
लेकिन बीटीएससी अगर डीवी को आगे नहीं बढ़ाएगी तो पता कैसे चलेगा कितने लोग क्वालिफाइड हैं, कितने लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनकी पोस्टिंग कैसे होगी। तो समस्या तो बेसिकली एक छोटे से नोटिस बोर्ड के आसपास ही चिपकी है। ठीक है, तो शाम तक हमको नोटिस दे दीजिए, मेरिट लिस्ट डीवी लिस्ट जारी कर दीजिए कि फिर आगे का रास्ता हम लोग तय कर पाए। अब आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? कोई बात के लिए अंदर गया है या फिर अभी गया नहीं है, अभी अलाउ नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अलाउ होगा। अभी अधिकारी मिलेंगे, आश्वासन देंगे कि कब तक ये डीवी लिस्ट जारी करेंगे। ये तो इलेक्शन के पहले से बोल रहे हैं अधिकारीगण कि डीवी लिस्ट बस बन निकलने वाला 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, बट कितने हफ्ते बीत गए तो मजबूरन हम लोग को आज यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है। अब आगे देखिए अधिकारी की क्या मंशा है, कुछ भी क्लियर नहीं है हम लोग को आज तक। अगर 4 महीने से लगातार आप लोग बीटीएससी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, आज अगर आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर आगे और क्या करिएगा आप लोग? बड़ी रणनीति के तहत आंदोलन होगा, बहुत बड़े स्तर पे होगा आंदोलन हाँ, आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री जो है आप लोग की बातों को कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं, या जो बीटीएससी ऑफिस है वो घुमा रहा है? 4 महीने से स्वास्थ्य मंत्री जी तो बोले थे दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि बीटीएससी में कुछ स्टाफ लोगों का कुछ लापरवाही का नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। इससे स्वास्थ्य मंत्री की कोई कमी नहीं, मतलब कोई गलती नहीं लग रही है हम लोग। बीटीएससी ऑफिस की गलती लग रही है। बीटीएससी ऑफिस में ही सब कुछ खेला हो रहा है। सब कुछ खेला हो रहा है। एक बार इनसे सर बताइए। इधर भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है कि आप लोग 4 महीने से लगातार बीटीएससी? 4 महीने से नहीं सर, जब से बहाली आया है, यानी कि पिछले साल की बात किया जाए और इस साल की बात किया, जब से एग्जाम दिए हैं, एग्जाम देने के बाद जो स्कोर कार्ड आया, स्कोर कार्ड के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बीटीएससी के अधिकारी जो है अपने बात पर अडिग रहते नहीं है, तारीख पर तारीख दिए जाते हैं। इतना तारीख तो कोई फिल्म में भी नहीं दिया गया जितना तारीख ये देते हैं। तारीख मिले थे कि इस दिन हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ हाँ, इसके पिछले जो हम लोग बहाली जो हम लोग प्रोटेस्ट किए उसमें हुआ कि बस अरे अभी हुआ है, बस तुरंत आप जाइए हम कर देंगे, बहला फुसला के भेज दिया। अब देखिए फिर से रोड पे लाके खड़ा कर दिया हमको। तो आज भी साला इसके चलते हमारा कितना हमारा ओवर एज हुआ जा रहा है, एज खत्म हो रहा है, होने को है। समझ में आता है इन लोग को? कुछ समझ में नहीं आता है। नहीं, एक मेंटल टॉर्चर है हमारे ये मेंटल टॉर्चर, देखिए डायरिया पक गए, एज कोलैप्स होने को है, समझ में नहीं आता है। हर दिन का एक होता है ना कि हाँ भाई 10 दिन बाद देंगे, तुमको बहाली 10 साल बाद करेंगे, जाओ, नहीं होगा तुमसे। साफ नहीं कहते। कुछ नहीं कहता है। हमको तो लगता है कि इतना झूठा हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा जितना बीटीएससी के पदाधिकारी लोग झूठे हैं। बोलते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आज आप लोग क्या करेगा? इससे पहले भी कई बार आप लोग हमारे नेता आ रहे हैं, भरत भूषण जी आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग उनके नेतृत्व प्रक्रिया होगी। हाँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं वो लोग। चलिए देखिए, बीटीएससी ऑफिस के बाहर मौजूद है। यहाँ पे डेंटल जो सर्जन है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब से वैकेंसी आई है तब से डॉक्यूमेंट जो इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। साफ तौर पे यहाँ प्रशासन भी मौजूद है। यहाँ पे इनको गेट से हटाया जा रहा है, साइड में किया गया है। देखना होगा बीटीएससी 4 महीने से इन लोगों को बरकरार है, आगे क्या होता है। क्या स्वास्थ्य मंत्री इन पे ध्यान देते हैं? क्या बीटीएससी ऑफिस के कर्मचारी इन पे ध्यान देते हैं? क्योंकि बार बार लगातार इनको बहलाने का काम किया जा रहा है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।